साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर चित्र में प्रदर्शित है, इसे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यह एक प्रोग्रामिंग मशीन है, ठीक है, जो यूजर को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को क्रियान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से संचित कर सकता है। ठीक, देखिए कंप्यूटर शब्द की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से आया है, ठीक है। तो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटेयर, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार तीव्र गति से गणना करने वाले मशीन के रूप में किया गया था, लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर को हर क्षेत्र में काम करने योग्य बना दिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक, जो कभी गलती नहीं करता है और थकता भी नहीं है। यानी आप इसे लंबे समय तक काम करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर, ठीक है, टाइपराइटर, टेलीविज़न और मेमोरी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिला करके एक अनोखा संगम बन जाता है, ठीक। तो ये है कंप्यूटर। चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें। देखिए कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है हम ऐसे पढ़ते हैं, ये है कंप्यूटर का स्पेलिंग, ठीक है, COMPUTER। तो हर अक्षर का अपना मतलब है। C फॉर कॉमनली, ठीक है, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर बेसिकली। चलिए आगे बढ़ के हम बात करेंगे इसमें। देखिए कंप्यूटर के विशिष्ट गुणों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है ना एक ऐसी मशीन है, ऐसी डिवाइस है जो बहुत तेज काम करती है, स्पीड में। गलती करने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है ना। सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेशन इसका गुण है। रिलायबिलिटी, है ना। देखिए दोस्तों, रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? विश्वसनीयता, ठीक है। देखिए विश्वसनीयता, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त कार्यों, गणनाओं और दी गई इंफॉर्मेशन में शुद्धता, है ना, तो इसका मामला है, ठीक है। तो अधिक उच्च शुद्धता वाली बात है, जिसके कारण इसमें विश्वसनीयता अधिक होती है, ठीक है। इसकी स्टोरेज मेमोरी जो है ना बरसों बाद भी एक्यूरेट रहती है, इसलिए हम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर लेते हैं। तो ये है विश्वसनीयता का मामला, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट इसका गुण है वो है डिलीजेंस, यानी कि परिश्रमी। देखिए डिलीजेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या है? परिश्रमी, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर मनुष्यों की तरह अत्यधिक कार्य करने पर क्या है? थकता नहीं है, ठीक है। मशीन है तो क्या थकेगी? कंप्यूटर बिना थके लगातार घंटों महीनों दिनों कार्य करता रहेगा। कंप्यूटर बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट है। देखिए देखिए वर्सेटाइल नेचर इसका है, यानी कि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, है ना, विविधता कह लीजिए। तो देखिए
क्या मामला है, विभिन्नता से संबंध क्या है, एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, ये तो है ही है। ठीक है, कई प्रकार के काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, एक तरफ कंप्यूटर का उपयोग आप गणना करने के लिए कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप गेम खेल सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये सभी काम आप कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के वर्सेटाइल नेचर है। नेक्स्ट है इसमें अमेजिंग मेमोरी। देखिए, ठीक है, इसकी अद्भुत स्मृति, हम इसको ये कहते हैं अद्भुत स्मृति। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अद्भुत स्मृति का क्या मतलब है कि कंप्यूटर के पास क्या है, गजब की मेमोरी होती है, जिसके कारण वह अपनी मेमोरी में स्टोर किए हुए किसी भी विवरण को भूलता नहीं है। ठीक है, जो इसकी स्मृति में क्या है, कोई भी डेटा होता है उसको ये भूलता नहीं है। ठीक है, तो यही इसको प्रभावशाली और एक अलग गुण या विशिष्ट गुण बना देती है इसका। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या है, उसी विवरण को या उसी डेटा को तीव्र गति से उपयोग कर लेता है, तो अपने आप में एक अद्भुत स्मृति मानी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या, विशाल भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत विशाल है, अगर कहा जाए तो असीमित है। ठीक है, असीमित। ठीक, तो यह कहना गलत तो है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म स्थान में हजारों लाखों अक्षर संरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी प्रकार का डेटा, फोटो या फाइल्स को कई वर्षों तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए, आगे है, आगे क्या है, नो फीलिंग्स। ठीक है, भावनाहीन। ठीक है, कोई भावना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने के कारण ऐसा लगता है कि सोचने समझने वाला यंत्र है। ठीक है, लेकिन चूंकि एक यंत्र है ना, मशीन है, तो इसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है नो इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी नो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आसूचना विहीन। ठीक है, देखिए साथियों, कंप्यूटर के पास अपनी बुद्धि तो होती नहीं है। ठीक है, इस कारण कंप्यूटर इतना ज़्यादा डेवलप होने के बावजूद भी मनुष्य का सेवक है। ठीक है, कंप्यूटर बुद्धिमत्ता भरे अनेक कार्य करते हुए भी जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन यह बुद्धिमत्ता उन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी भी है हमारे, मतलब इस दुनिया में है, इसको क्या कहते हैं, एआई कहते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ से आगे, ये गुणों के बारे में बात हो गई, तो अब हम जो है कंप्यूटर के मुख्य भागों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग जो हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर क्या है ना, कई छोटे बड़े कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, देखिए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मदरबोर्ड क्या है। देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर का भाग है ही है। ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा भाग है जिससे जिससे कंप्यूटर के अन्य सभी डिवाइस
ठीक है, अन्य सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। ठीक है, ये है। तो ये क्या करता है मदरबोर्ड, उन सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई करता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड है उन्हें, यानी उन सबको जो अन्य डिवाइसेस लगे हुए हैं उन्हें क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, ये मदरबोर्ड का काम है। ठीक, कंप्यूटर से कनेक्ट डिवाइस को मदरबोर्ड ही मैनेज करता है। ठीक है, मैनेज, देखिए मदरबोर्ड के द्वारा ही कंप्यूटर के एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड का काम है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे सीपीयू के बारे में। देखिए सीपीयू क्या है। अब देखिए सीपीयू क्या है। देखिए सीपीयू जो है ना, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग ये कहा जाता है इसको। ठीक है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कह लीजिए। ठीक है, ब्रेन कह लीजिए। तो इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या है एक्चुअली, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप। देखिए जो क्या करता है, जो डेटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करके, ठीक है, डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शंस या निर्देश, ठीक है, निर्देशों के आधार पर, ठीक है, प्रोसेस कर क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक, और कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित भी करता है। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है। देखिए चलिए आगे देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट कि सीपीयू जो है, देखिए सीपीयू का एक्चुअली क्या है ना, देखिए इनपुट ऐसे कहेंगे, इनपुट। ठीक है, ये यहाँ जाएगा सीपीयू। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, आउटपुट। ये है मुख्य काम इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट समझेंगे इसमें आगे कि सीपीयू का एक्चुअली, देखिए सीपीयू जो है ना 3 भागों में बटा होता है। सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, दूसरा भाग क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और तीसरा भाग है ALU बोलते हैं इसको, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU। देखिए मेमोरी यूनिट का मतलब तो हम समझते हैं, मेमोरी का स्टोरेज है एक प्रकार से। ठीक है, स्टोरेज। ठीक, तो ये चीज़ होगी। आगे आप देखिए इसमें कंट्रोल यूनिट, अब यहाँ अगर कहें कंट्रोल यूनिट की, तो वो कंट्रोल सिस्टम है पूरे कंप्यूटर के ऊपर, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और ALU का ये गणना करने के लिए, ठीक है, गणना हेतु। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेंगे यहाँ पे अब रैम के बारे में। देखिए
रैम जो है, रैम क्या है, ये राम नहीं लिखा है, रैम है, इसको रैम पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि इसे, एक तो इसे हम मैन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मैन मेमोरी, या इसे आप प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दो होती हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। अब देखिए बात क्या है कि रैम में क्या है ना, रैम में सीपीयू द्वारा, ठीक है, रियल टाइम में, है ना, रियल टाइम में किए जा रहे, ठीक है, रियल टाइम में जो जो भी कार्य हो रहा है ना, तो उसका डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। ठीक है, ये है मामला, और ये मेमोरी का भाग है, ये तो हम समझते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, तो ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, नॉन वोलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है साथियों, अब देखिए जैसे क्या, जैसे हम कोई भी डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट करके हमें डिजिटल डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है। ठीक है, तो उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। ठीक, ये है मामला। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऐसे लिखिए, ठीक, और ये इसमें कोई डिवाइस कनेक्ट की गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो डिजिटल डेटा है यहाँ पे, ठीक है, उसको परमानेंटली स्टोर कर देगा ये। ठीक है दोस्तों, परमानेंटली स्टोर, तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे पावर सप्लाई यूनिट की। देखिए पावर सप्लाई यूनिट की जो बात है वो क्या है, कंप्यूटर ना पावर सप्लाई में मदरबोर्ड के अनुसार कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो ठीक है, सभी पावर सप्लाई में हार्ड डिस्क का कनेक्टर एक जैसा होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, पावर सप्लाई का तो मामला ये है कि बिना पावर के तो, ठीक है, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखिए, अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। देखिए देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स जिनको कहते हैं, ठीक है, फिजिकल पार्ट्स यानी कि जिन्हें हम देखकर और छूकर, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, तो वे क्या है, वे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कोड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और इन्हें
देखा, छुआ, मतलब फिजिकली देखने की बात कर रहे हैं। ऐसे कोड वगैरह तो देख सकते हैं, है ना, देखा जा सकता है, लिखा हुआ कोड हो तो देखा जा सकता है। देखा, छुआ और, है ना, क्या, स्पर्श, वही स्पर्श, टचिंग वगैरह, है ना, ये सब नहीं कर सकते इसमें। देखकर, छूकर और जो है स्पर्श करके अनुभव नहीं कर सकते। तो वे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर का दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए इस श्रेणी के सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के संचालन और अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर अग्रभूमि प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए बैकग्राउंड पर चलते हैं। यह हार्डवेयर पार्ट्स के साथ संचार करने से लेकर सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। इसके साथ ही अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन और विकास का समर्थन भी करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये उपयोगकर्ता को, उपयोगकर्ता मतलब यूजर, ठीक है, को एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देते हैं। यह एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस यानी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने से संबंधित कई तकनीकी कार्यों को संभालता है। सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे क्या क्या है, जैसे एंड्रॉयड है, ठीक है, आईओएस है, मैक ओएस है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटीज़। देखिए एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम हैं। इनका उपयोग आपके कंप्यूटर की कार्यक्षमता और परफॉर्मेंस को बनाए रखने में किया जाता है। इन्हें हम सहायक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम की क्षमता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपयोगी कार्य करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं, जैसे एंटीवायरस, डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, फायरवॉल, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और सिस्टम डायग्नोसिस, ठीक। चलिए अगला है डिवाइस ड्राइवर। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक खास प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। उदाहरण के लिए जब कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वह सही से कार्य कर पाए, इसके लिए कंप्यूटर में पहले से ही कीबोर्ड ड्राइवर मौजूद रहता है। देखिए जैसे यूएसबी ड्राइवर हैं, प्रिंटर ड्राइवर हैं, मदरबोर्ड ड्राइवर हैं, नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर्स, रोम ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा अनुवादक, ठीक है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड या इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कंप्यूटर से समझकर प्रोसेस कर सके। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है, परंतु कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स, ये सभी क्या हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है वो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा टाइप है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंतिम उपयोगकर्ता किसी विशेष टास्क को करने के लिए करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम इस श्रेणी के कई सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो ईमेल भेजना हो या गाने सुनने हो। यूजर के इनपुट को समझने में सक्षम होते हैं। एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्हें आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए पहला है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन्हें सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर,
स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इत्यादि बुनियादी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सामान्य प्रकार हैं। इनका उपयोग लगभग हर व्यवसाय में बड़ी मात्रा में किया जाता है, ठीक है जी। अब दूसरा जो है वो क्या है, ये तो बेसिक है, और दूसरा होता है, दूसरा मैं बता देता हूँ, स्पेशल। स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो किसी खास मकसद से बनाया जाए, ठीक है। वे क्या है, स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे म्यूजिक प्लेयर है, ठीक है। म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक तभी तब तक नहीं चलेगा जब तक ये प्रॉपरली सॉफ्टवेयर्स का बना हुआ ना हो, ठीक है। वीडियो एडिटर कह लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेंगे हम, कंप्यूटर के विकास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। तो कब किया था, 1822 में, ठीक है। अब देखिए, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, ठीक है, और वो भाप के इंजन से चलता था, ठीक है। भाप के इंजन से मतलब चलता था, ठीक है। देखिए आगे अगला है, ये क्या है, ABC। देखिए ABC की बात करें तो ABC क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के संबंध में ABC निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो देखिए ABC क्या है, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है, ATANASOFF, ठीक है। ये है एटना सॉफ्ट, है ना, और बेरी, ठीक है। एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर इसको कहते हैं ABC, ठीक। तो ये क्या है, ये इसमें क्या वैक्यूम ट्यूब की, इसमें क्या वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या है, निर्वात वाली छड़ें हैं, निर्वात छड़ें कह लीजिए। निर्वात मतलब क्या है, जहाँ हवा ना हो, ठीक है। तो इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ठीक कंप्यूटर, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, इसमें अगला नाम क्या है, देखिए इनियाक नाम है, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा क्या क्या है। तो ये ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटर, एंड कैलकुलेटर, ठीक, ये इसका नाम है। और इसे 1945 में विकसित किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसको किसने विकसित किया था, जे प्रेस्पर, प्रेस्पर एकर्ट, ठीक है, और जॉन मैकुले, ठीक है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट
जनरल पर्पज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये है। अब देखो, ये जो है ना काफ़ी बड़ा था आकार में, है ना, बहुत बड़ा, ठीक, काय में, साइज में कितना बड़ा, कमरे के आकार के, कमरे के आकार का, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है यूनियक। देखिए यूनियक का मतलब यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों, यूनियक का मतलब यहाँ क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये है। ये 1949 में विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था, देखिए वो जे प्रेसफर, हमने अभी भी बात की, है ना, एकर्ट और जॉन मैकले, वही, इन दोनों ने ही मिलकर के ये कार्य किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है EDVAC, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये है। ये बनाया था, देखिए मैकुले, अभी अभी जिनका नाम हमने पढ़ा, एकर्ट, ठीक है, और बॉन न्यूमैन ने, ठीक है। ये एक नया नाम जुड़ गया यहाँ पे। ये 1952 में इन लोगों ने डेवलप किया था। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अगला है EDSAC, ठीक है। देखिए EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसको सर मॉरिस बिल्किस, इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि 1953 में पहली बार, ठीक है, पहली कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, इसका विकास हुआ, और कौन सी थी, इसको कोबोल कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको किसने डेवलप किया था, ग्रेस ह्यूपर ने, ग्रेस हूपर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए साथियों, अगला है आईसी चिप्स। अब ये आईसी चिप्स जो है ना, वो 1959 में, ठीक है। देखिए इससे पहले, जब ये हमने बताया अभी अभी कि जो 1953 में, क्या आया था, कोबोल, ठीक है, कोबोल भाषा बनाई गई, कंप्यूटर लैंग्वेज। और 1956 में, देखिए 1956 में क्या है, एक नई भाषा और बनाई गई, उसका नाम है फोर्ट्रन, ठीक। अब देखिए फिर 1959 में, 1959 में, ठीक है, आईसी चिप बनाई गई,
तो आईसी चिप की जहाँ तक बात करें तो आईसी चिप में क्या है, ट्रांजिस्टर, हमने पढ़ लिया है इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में, ठीक है। ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, और कैपेसिटर, ये सब को जोड़ दिया है, ठीक। तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, ठीक है। कंप्यूटर का आकार जो है वो छोटा हो गया। पहले एक कमरे के साइज का होता था और अभी बहुत छोटा हो गया। छोटा भी हुआ, साथ में शक्तिशाली भी हुआ है, ठीक है। पहले क्या, एक ऑपरेशन एक बार में बड़ी मुश्किल से होता था, अब यहाँ क्या है, कई ऑपरेशन एक साथ, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये आईसी चिप का मामला है। नेक्स्ट देखिए 1980 में, 1980 में एक कॉन्सेप्ट आया, क्या, एमएस डॉस का। एमएस डॉस क्या है, तो एमएस से क्या मतलब, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हमने कंप्यूटर के बारे में, विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ा सा। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है। देखिए आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से अक्षर टाइप किए हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से अक्षर टाइप करना क्या है, ये इनपुट देना है कंप्यूटर को, ठीक। और वो मॉनिटर पे छप जाते हैं आकर के, वो क्या है, आउटपुट है, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, जो कंप्यूटर के डेटा को कंट्रोल, कंप्यूटर को जो कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा देते हैं और कंट्रोल सिग्नल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक। तो क्या है ये, इनको इनपुट सिग्नल, इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे माउस है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बायोमेट्रिक स्कैनर, सेंसर, ट्रैक बॉल स्कैनर, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस। आगे देखिए, आगे है आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस मैंने भी बताया, जैसे जब हम कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो मॉनिटर पर फ्लैश हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि कंप्यूटर से उत्पन्न, कंप्यूटर से उत्पन्न क्या, रिजल्ट्स को प्राप्त करके, ठीक है, प्राप्त करके, है ना, रिसीव करते हैं, या डिस्प्ले करते हैं, ठीक है साथियों। ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ एमसीक्यू करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। देखिए कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये करता है, इनपुट को स्वीकार करना, ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना, डेटा को प्रोसेस करना। देखिए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य पूछा गया है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक।
चलिए स्कैनर का काम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। देखिए तो प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम है, ठीक है, प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का समूह का निरूपण करता है। देखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन यानी कि एएलयू कह लीजिए इसको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर कहाँ कहाँ होते रहते हैं। तो दोस्तों यही कहाँ रहते हैं, सीपीयू में, ठीक है। एएलयू कहाँ रहता है, सेंट्रल सीपीयू के भाग बताए थे मैंने अभी अभी, एक बताया था मेमोरी, एक बताया था, ठीक है, एक एएलयू बताया था, और एक बताया था, एक क्या था, तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये था। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एएलयू कहाँ पर होगा, तो वो सीपीयू में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, मैन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। देखिए मैन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, तो मैन मेमोरी इनमें से किसके समन्वय से कार्य करेगी। देखिए दोस्तों ये सीपीयू की वजह से, सीपीयू के साथ कार्य करती है मैन मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा। देखिए तो इसको क्या कहा जाएगा, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो हम शब्द बोलेंगे है ना तो वो सुनेगा, आवाज़, इमेजिंग, है ना, ऐसे कार्यों को अनुदित कर और उसको सिस्टम यूनिट प्रोसेस करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनपुट डिवाइसेस। चलिए अगला देखेंगे, अगला है 608, यानी कि वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों कौन नियंत्रित करेगा इसको, ठीक है, इसको कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करेगी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें इसमें शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। मतलब इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रोसेसिंग, सीपीयू कह लीजिए, और उसके बाद ये आउटपुट, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो क्या होती है। तो वो क्या होगी, देखिए वो होती है प्रोसेसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे सीपीयू में एएलयू में होते हैं, देखिए इसमें क्या है, सीपीयू में एएलयू में होते हैं, सीपीयू में एएलयू में होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो कह रहे सीपीयू में एएलयू में होते हैं,
तो सीपीयू के एएलयू में क्या रजिस्टर होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो वो कौन करता है, वो सीपीयू का काम है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। अगला सवाल है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। देखिए तो प्रोसेस्ड डेटा जो है ना, उसको हम कहते हैं, देखिए दोस्तों ये जो है ना आउटपुट कहा जाता है। ठीक, जब डेटा हमने दिया, इनपुट दिया और वो प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद डेटा जो बना उसको प्रोसेस डाटा या आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। प्रोसेस करना, आउटपुट देना, इनपुट देना, उपरोक्त सभी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बी। अगला देखेंगे, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्या शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग कौन है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटर की स्मृति क्या है। तो वो क्या है, देखिए सीमित आंतरिक स्मृति। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है। सही सूचना जरूरी है, आंकड़े भी सही होने चाहिए, गणना भी सही हो। तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करना क्या कहलाता है। अब देखिए, उसको हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, इसलिए यह क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है, मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। देखिए निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देख कह रहे क्या कंप्यूटर में सीखने की क्षमता होती है। नहीं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर विषय में, ठीक है, बेसिक आइडिया पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ सवाल भी कर लिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसके संबंध में, कंप्यूटर के संबंध में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड, माइक्रो पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट और एक्सेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कवर करेंगे।
चलिए, इसके बाद एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कृष्णा 9155 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।